नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप सबने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह अवश्य पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। ये कहानी दादी अमीना और पोते हामिद की दोस्ती की कहानी है। ये कहानी दादी पोते के परस्पर प्यार की कहानी है। ये कहानी पूरी तरह से कल्पित है। उसे मैंने भी अपनी कल्पना से आगे की ओर बढ़ा दिया है। कहानी का संक्षेप रूप यह है कि हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के अम्मी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं हैं। दादी कपड़े सिलकर अपने पोते का लालन पालन करती हैं। ईद का त्यौहार आता है, पर अमीना के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हामिद को नए कपड़े दिला सकें, नए जूते दिला सकें। हामिद ईद के त्यौहार पर भी मैली टोपी व मैले कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाने के लिए उत्साहित है। अमीना उसे 3 पैसे देती है। हामिद मेले में ना कुछ खाता है, ना कोई खिलौना खरीदता है। वो खरीदता है तो अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा। उसे ख्याल आता है कि रोटी सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के खिलौने कुछ ही देर में गिरकर टूट जाते हैं, पर हामिद का चिमटा अनश्वर बना रहता है। साथियों के बीच हामिद के चिमटे की धाक जम जाती है और दादी पोते के इस प्यार को देखकर भाव विहील हो जाती है। तो चलिए आगे सुनते हैं ईदगाह कहानी का अगला पड़ाव। अब तो चारों ओर हामिद की ही चर्चा थी। दादी पोते का प्यार लोगों की जुबान पर था। अमीना तो बस हामिद को कलेजे से लगाए बैठी रही। गर्व और खुशी से उसका सीना चौड़ा हो गया था। चेहरे की मुरझाई झुर्रियों में चमक आ गई थी। हामिद का भोलापन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी दादी उसकी इतनी बलैयां क्यों ले रही हैं। अगले दिन सुबह से ही अमीना के दरवाजे पर बच्चों का जमघट लगना शुरू हो गया। हामिद अपने आप को लीडर समझ रहा था। कल का चिमटे का नशा अभी भी बच्चों के सिर पर चढ़ा था। वो आज भी चिमटे के साथ खेलना चाहते थे। उनके खिलौने घर पर ऐसे ही पड़े थे। बंदर का मुंह टूट चुका था और हाथी की सूंड गायब थी। अम्मी अब्बू से डांट अलग खानी पड़ी थी कि खिलौनों ने अगले दिन का सूरज भी नहीं देखा और उनका ये हाल हो गया। इधर सर्दी भी तेज हो गई। ठंडी हवा चीरती हुई घर में घुसती थी। अमीना का शरीर इन ठंडी हवाओं को झेल नहीं पा रहा था। जगह जगह से चटाई का घर खोखला हो रहा था। कपड़े व कागज से उस हवा को रोकने का पूरा प्रयास बेकार था। बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था जो उस हवा को झेल पाती। अभी तो बस कार्तिक का महीना था, पता नहीं पूस में क्या होगा। यही सोचकर अमीना परेशान थी। अमीना का सिर तेज दर्द से फट रहा था। उसने सोचा था कि सुबह तक सिर दर्द ठीक हो जाएगा, पर दर्द के साथ साथ उसे बुखार भी चढ़ाया था। उठने की हिम्मत नहीं थी। पोर पोर दर्द से चीख रहा था। हामिद दादी के गले में हाथ डाले बेफिक्र होकर सो रहा था। अमीना की हिम्मत ना तो उठने की हो रही थी और ना ही हामिद को जगाने की। बहुत हिम्मत करके उसने हामिद का हाथ अपने गले से हटाया और अपनी ओढ़नी को थामते हुए चारपाई से उठने की कोशिश की। 2 कदम ही चली थी कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अमीना वहीं जमीन पर लुढ़क गई। उसकी आवाज़ सुनकर हामिद उठकर दादी के पास आया। हामिद ने धीरे से दादी को हिलाया और दादी दादी कहकर पुकारने लगा। अमीना सूखे गले से केवल पानी बोल पाई। हामिद ने दौड़कर मटमैले मटकी में से पानी की डंडी से पानी निकाला और अपनी दादी का सिर अपने घुटने पर रखकर पानी पिलाने लगा। पानी की कुछ बूंदें गले में गईं तो अमीना ने धीरे धीरे आंखें खोली। हामिद अपनी दादी के सिर पर हाथ फेरता रहा। अमीना कुछ बोलना चाह रही थी, पर कमजोरी के कारण उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। हामिद रुक रुक कर अमीना के गले में पानी डालता रहा। बीच बीच में दादी के सीने में कान रखकर उनकी सांसों को गिन लेता।
हर बार सांस गिनकर उसके चेहरे पर संतोष की रेखाएं खिंच जाती। हामिद बिना हिले डुले दादी का सिर अपने घुटने पर रखकर पता नहीं कितनी देर बैठा रहा। उसने दादी की ओढ़नी को ही दादी के ऊपर फैला दिया कि कहीं दादी को ठंड न लग जाए। अमीना ने अपनी आंखें खोली और हामिद को अपने पास बैठा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हामिद ने दादी के हाथ को मलते हुए पूछा, दादी कैसा लग रहा है? अमीना की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, अब कुछ सही लग रहा है। तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए रोटी पका देती हूँ। हामिद ने कहा, दादी मुझे अभी भूख नहीं है, पर तुम्हें भूख लगी होगी। तुमने कल रात को भी अपने लिए कुछ नहीं पकाया था। मैं अभी तुम्हारे लिए 2 रोटी सेक देता हूँ। अमीना ने धीरे धीरे ज़मीन पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की, पर हामिद ने अपनी दादी को रोकते हुए कहा कि दादी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी चूल्हा जलाकर रोटी सेक दूंगा। हामिद झट से उठा और कोल्की में से लकड़ियाँ उठाकर लाया। अपनी दादी को रोजाना वे लकड़ियाँ चूल्हे में रखता देखता था, तो उसे भी चूल्हे में लकड़ी रखना आ गया। उसने एक एक लकड़ी को चूल्हे में रखा और कागज़ जलाकर उसमें आग लगा दी। अमीना बोलती रही, बच्चे जल जाएगा, मत कर। पर हामिद तो जल्दी जल्दी काम करने में लगा था। इस नए काम करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने जल्दी से रात का गुंथा आटा उठाया और चकले पर लोई बनाकर उसे बेलने लगा। हर बार बेलते समय आटा चकले में चिपक जाता। अमीना ने कहा, अरे तुझसे ना होगा, उसमें सूखा आटा लगाना पड़ता है, मैं बना देती हूँ। हामिद तो इस समय बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा था, सो बोला, दादी वहीं बैठो, मैं रोटी सेक कर लाता हूँ। अमीना की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, वो तो बस बोलती जा रही थी, हामिद मत कर, नहीं सुनता है, मैं उठकर रोटी पका लूँगी। हामिद ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से आटे को सूखे आटे में मिलाकर टेढ़ी तिकोन रोटी बनाकर तवे पर डाल दी। आज तो उसके पास चिमटा था। उसने झट से चिमटे से रोटी को पलट दिया और दादी को तश्तरी में रोटी रख कर दी। हामिद खुशी से चिल्लाया, दादी मैंने चिमटे से रोटी सेक ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अभी इसी वक्त अपने दोस्तों को चिमटे का कारनामा बताना चाह रहा था। अमीना अपने गालों में लुढ़कते आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई हामिद को हजारों हजारों दुआएं देने लगी। हामिद बोलता जा रहा था, मेरा चिमटा बड़े काम का, दादी अब तो रोजाना मैं ही रोटी पका लूंगा। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ईदगाह कहानी की कल्पना की डोर? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।